Hello, yes. Hello, everyone. Hello. Hello, India. हेलो एक्टिव स्टार इंडिया। आज की शाम 4 फरवरी 2024 दिन रविवार का, छुट्टियों का दिन, हमारे यहाँ से अच्छे खाने पीने का दिन, छुट्टी मनाने का दिन, एंजॉय करने का दिन, फन करने का दिन। तो साथियों, कल हमारे बीच से एक अजीम शख्सियत का इंतकाल हो गया। डॉक्टर इदरीस मोदी जी हमें तन तनहा छोड़ करके चले गए। हम लोग उनके साए में बहुत सारी चीज सीखने की, जानने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी मालूमात उनके जरिए हम लोगों को मिल रही थी। तो हमारा साथ छोड़ करके, मैं तो कहता हूँ इंडिया में उनका एक मुकाम था, उनकी एक इज्जत थी, उनका एक वक़ार था। और जैसा कि कल संपत पटेल सर भी आए थे इस मंच पे, संपत पटेल सर ने कहा था कि ज़ूम मीटिंग कंडक्ट करना इंडिया में उन्हीं के ज़रिए शुरुआत हुई थी। कैसे ज़ूम मीटिंग किया जाता है, उन्होंने सब कुछ बताया था, सिखाया था। तो आने वाला दिन ऐसा है, ऑन पैसिव की दुनिया, ऑन पैसिव वर्ल्ड हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी को कभी नहीं भूलेंगे और न हम लोग कभी भूल पाएंगे उनकी खिदमत, उनकी सेवा। उन्होंने जो यहाँ हम सारे फाउंडर्स, जहाँ-जहाँ फाउंडर्स लोग थे, जो उनके कनेक्टिविटी में थे, उन सारे लोगों के साथ हमदर्दी, अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव वो किए थे। तो आज हम लोग इस एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे तमाम साथी, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, 43 पार्टिसिपेंट्स अभी हमें नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों को मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस एक्टिव स्टार इंडिया मंच आप लोगों के लिए हमेशा रोजाना इनका एक मिशन रहता है। रोजाना हम एक जो हमारे लीडर हैं, जो शख्सियत होते हैं, उनको यहाँ पर हम लाते हैं और उनकी बातें हम लोग सुनते हैं, जो कि नॉलेज से परिपूर्ण होती है, नॉलेजेबल बातें होती हैं। और बातें इधर-उधर की न होके सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के सब्जेक्ट पे। टॉपिक हमारा ऑन पैसिव ही रहता है। ऑन पैसिव में हमें क्या अपडेट आ रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस हमको लेना है, क्या स्टेप्स हमें लेने हैं, क्या-क्या क्या-क्या चीज़ें हमें फ़िल अप करने के लिए बताई जाती हैं, उन चीज़ों को हमें किस तरह से, किस स्टेप्स में हमको लेना है और किस स्टेप्स में हमको आगे जाना है। और सेफ्टी, सिक्योरिटी वो हमको अपना ध्यान रखना है। किसी को हमको जो हमारा आईडी पासवर्ड है, हम ज़्यादा किसी को शेयर नहीं करें। तो आज हमारे इस मंच पे बातें तो बहुत सी हैं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे हमेशा की तरह आज रविवार का दिन है। आज रविवार के दिन हमारे जाने-माने लीडर जो ग्वालियर से बिलॉन्ग्स करते हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर से, दिनेश सिसोदिया जी, नाम के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है, सारे लोग उनको जानते हैं, दिनेश सिसोदिया जी को। तो हमारे मंच पे अपने टाइम के मुताबिक, समय के मुताबिक वो आ चुके हैं। तो अब हम लोग जो उनको सुनने के लिए आतुर हैं, और तो मैं अब इनवाइट करता हूँ इस मंच पे हमारे दिनेश सिसोदिया जी को। तो दिनेश सिसोदिया सर, आपका वेलकम है सर इस मंच पे। आप आएँ सर, और जो आज का करंट टॉपिक है, करंट सिनेरियो है, इस पे कुछ चर्चा करें
हम लोग आपकी बातें सुनने के लिए बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेकरारी से आपका इंतजार कर रहे थे। तो वेलकम, वेलकम हमारे दिनेश सिसोदिया सर। वेलकम टू एक्टिव स्टार इंडिया प्लेटफॉर्म। वेलकम सर। थैंक यू जमशेद भाई। थैंक यू एक्टिव स्टार इंडिया। सभी अटेंडीज, इस प्लेटफॉर्म के मेंटर साथ शेख, सपीर शेख जो होस्ट भी हैं और इस कोर के महत्वपूर्ण पार्ट हैं, और सभी कोर मेंबर्स इस ग्रुप के, और साथ में कुछ लोग जो इस प्लेटफॉर्म की जान बने हुए, मतलब इसको जीवंत रखे हुए, उनमें जमशेद भाई आलम जी का बहुत बड़ा रोल है, रूमा दास मैम है, मनोरमा बधू मैम है, आराध्या दास जी हैं, सॉरी आराध्या बनर्जी है, कमल कुमार दास है, एस के सराजुद्दीन जी है, विकास चक्रवर्ती जी है। तो इन सभी का थैंक्स कि इस प्लेटफॉर्म को ऐसे ही जीवंत बनाए हुए हैं, और हर रोज एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो ओ कनेक्ट का सबसे मतलब ये कहें कि कई प्लेटफॉर्म है जो ओ कनेक्ट का उपयोग कर रहे हैं, और ये निरंतर ये भी उसी तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, और नए नए जैसे फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि ये मल्टीपल होस्ट, ये ऑप्शन सबसे पहले एक्टिव स्टार इंडिया ने ही सर्च किया कि इतने सारे यहाँ पर मल्टीपल होस्ट बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार होती जा रही हैं, और सारे प्लेटफॉर्म से हम सीखते जाते हैं एक दूसरे से। तो कल या ये बोले कि पिछले 2 दिन हम लोगों की लाइफ में बहुत दुखद से रहे हैं। एक क्रिस जॉनसन का एक्सीडेंट, और वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, और उसके बाद में हम इससे उभरे ही नहीं थे कि हमारे डॉक्टर इद्रिस मोदी जी का देहांत हुआ, और ये बहुत दुखद है, क्योंकि अगर ये बोले कि ट्रू स्टोरी टेलर के तौर पर अगर देखें हम ऑन पैसिव के इतिहास में, तो डॉक्टर इद्रिस मोदी जैसी शख्सियत कोई नहीं है। और ये नहीं कहेंगे कि वो इंडिया के ब्रांड थे, इवन उन्होंने ग्लोबल ब्रांड इमेज क्रिएट किया। उन्होंने अपनी स्टोरीज के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए, और वो जिस तरह के सेशन लेते थे, इवन उनका जो एक प्लेटफॉर्म में पूरा का पूरा नई दिशा, वहां पर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशन जो उन्होंने जिस तरह से लिए, और उस प्लेटफॉर्म को जीवंत बनाया, और हर उस शख्सियत को जो उस प्लेटफॉर्म पर है वहां पर, और साथ साथ जितने भी प्लेटफॉर्म और चल रहे हैं उन पर भी। और ये बात सही संपत भाई ने बोला कि उन्होंने सेशंस की स्टार्ट किया, क्योंकि टीम चैंपियन सेशन तो चलते थे, लेकिन उन्होंने खुद का एक टीम डेडिकेटर, एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर उन्होंने शुरुआत की, और इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी उस वजह से बहुत बड़ी कम्युनिटी इंक्रीज हुई। तो कोई भूल नहीं सकता उनकी जो एफर्ट्स हैं ऑन पैसिव के लिए, और ऐसे समय में जहां पर वो सफलताएं देखने का भी पल आने वाले थे, वहां पर उनका जाना तो बहुत दुखद है। काफी काफी इमोशनल है सभी लोग उनके अचानक से ये सारे जो घटनाक्रम घटा उससे। तो हम, क्योंकि उन पे सिर्फ रुकती नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए, तो हम उनकी यादों के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीक की शुरुआत जितने भी दुखद घटनाओं से हुई, साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी हुई, कि एक एग्रीमेंट हमने और देखा यहाँ पर, एफिलिएट एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में हमने देखा कि ये पहले की तरह जो एग्रीमेंट है उससे थोड़ा सा हटके है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है हम सभी को समझ लेना, और इसीलिए हमें बोला भी गया कि सिर्फ हमें वहां पर आंख मूंझ के उसको सबमिट नहीं कर देना है, इवन उसको रीड करना है, क्योंकि बहुत सारों का जो फ्यूचर है वो वहां से संवरना तो है ही है, लेकिन बिगड़ भी सकता है आपकी कुछ गलतियों की वजह से।
इवन वहां पर किस तरह से बेनिफिट है कॉइन्स वगैरह के बारे में, कि वो किस तरह की चीजें, उनको क्या वैल्यूएशन है, वो एफिलिएट बेनिफिट कैसे होने वाले हैं। एक एक अगर आपने उन एक एक बिंदुओं को वहां पर रीड किया हो तो आप समझेंगे कि वहां पर कितनी चीजें बोली गई हैं। हालांकि ये एक और पार्ट है उस एफिलिएट एग्रीमेंट का, तो दोनों ही एग्रीमेंट उतने ही महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने नहीं साइन किए हैं इसे भी सबमिट कर ले। मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रोसीड और वो एक बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आप में से सभी ने किया होगा। और इसके बाद हमें जैसे हर वीक वेबसाइट आती है, वैसे हमें एक नई वेबसाइट ऑनपेसिप की मिली, और साथ साथ इस बार एक और चीज हुआ कि काफी लंबे समय से लोग शिकायत कर रहे थे कि कंट्री या नेशनलिटी और रेसिडेंस, ये दो चीजें चेंज नहीं हो पा रही थी। तो अभी वहां पर वो एडिटिंग का ऑप्शन मिला, और एडिट करने के बाद में, मतलब एडिट तो पहले भी हो रहा था लेकिन सेव करने के बाद में वो वापस से दिखता था। अभी वो एडिट हो रहा है, तो अगर कोई बाकी है तो वो प्रोफाइल में जाके उसको, ओईएस प्रोफाइल में जाके उसको एडिट कर सकता है। एक और जो अच्छी खबर जिसका हम वेट कर रहे थे पेंडिंग विड्रॉल को लेके, तो अभी जब वेडनेसडे को ऑनपेसिप 360 हुआ तो हमें बताया गया कि 100 पहले ऐसे लोग होंगे जिनको एज अ टेस्ट नेट ऑनपेसिप जो मर्चेंट है, जो प्रोसेसर है, वो 100 लोगों के साथ में को मेल भेजेगा, और टेस्ट नेट प्रक्रिया का हिस्सा एक तरह से मान सकते हैं, जहां पर रियल टाइम में विड्रॉल आएंगे, लेकिन ये टेस्ट का पार्ट है कि पहले पार्ट में हम 100 लोग, उसके बाद में कैपेसिटी को बिल्ड करते जाएंगे। तो काफी लोगों को मेल आए हैं, और 2 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिनको जिनको मेल भी आए हैं, और उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर उनके पास में फंड भी होंगे, क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया है, उसके बाद में वो 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है, उसके बाद वो पेमेंट आपके बैंक में होते हैं। तो दोनों दोनों में से एक शख्स से मेरी बात भी हुई है, और उनको कुछ बोनस भी आया है, ये अच्छी बात है। तो जैसा बोला गया था कि कमीशन, मतलब हमारे पेंडिंग विड्रॉल वाले कमीशन, और उसके बाद कुछ बोनस का पार्ट भी है, तो ये गुड न्यूज है, अच्छी। नंबर नहीं पता है मुझे कि क्या आया है, कितना भी है, चाहे भले ही वो कुछ भी हो, उसका रेशो पर हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इस रूप में वो चीजें हुई हैं, इसका मुझे पता चला, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव न्यूज है। और हम जानते हैं कि अभी रिसेंट हमारा कार्ड पेमेंट सिस्टम बंद हुआ, और जो $93 में हम उसको पे कर रहे थे, $50 का जो डिस्काउंट था, उसकी समाप्ति हुई वहां पर कार्ड पेमेंट पर। लेकिन क्रिप्टो पेमेंट में वो अभी भी उपलब्ध है, और आप में से जो भी लोग बाकी हैं, मैं ये कहूंगा कि आपको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्टिव हैं या फिर आपने ओकरेक का पैकेज बाय किया है, तो आप इस जो अभी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होना है या फिर बोनस वगैरह आने हैं, उनका पार्ट हो सकते हो। तो हमें प्रयास अपनी तरफ से पूरे कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें ये लगे कि हम चूक गए। तो चूकना तो नहीं है, खैर सेकंड साइकिल में उनको लाभ मिलेगा, लेकिन उम्मीद करें कि वो इसी साइकिल का पार्ट बनने की कोशिश करें, हमें भी शायद चांस मिल जाए। तो अभी हमें नहीं पता है कि उसका क्लोजिंग डे क्या है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक कर सकते हैं, काफी लोगों ने किया भी है। उसके बाद हमने अभी टी हब के बारे में काफी सुना, क्योंकि यहाँ पर हमने मोहम्मद नजाल जी को देखा, मोहम्मद मुराद जी को देखा, अगले दिन मोहम्मद कमाल जी को भी देखा, और डॉक्टर तारिक को भी देखा। तो हम सब जानते हैं कि ये एक बड़ा मूवमेंट है इंडिया के नजरिए से, क्योंकि हम में से काफी लोगों के सवाल थे, इवन ये कि हम सभी के सवाल थे कि दुबई में इस लेवल पर मार्केटिंग हो रही है, इतने ब्रॉड लेवल पर इंडिया में कब। तो देखिए ये जो टी हब है, ये न्यू स्टार्टअप्स को मदद करता है, और उस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, और वहां पर अगर हम दिख रहे हैं, हम उनके साथ एज अ पार्टनर अगर वहां पर दिख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। यानी कि हम आगे जाके जो ऐसे पर्सन होंगे जो अपने अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज को शेयर करेंगे, उनको हम मौका देने जा रहे हैं।
और ये आपको याद होगा 1 डेढ़ साल 2 साल पहले इनोवेटिव लैब्स के बारे में जिक्र किया गया था इसके द्वारा। तो ये एक उसका एक और पार्ट है जहां पर हम इन्वॉल्व हुए हैं। और ये टी हब छोटा कोई ब्रांड नहीं है, अगर देखें तो ग्लोबली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ के स्टार्टअप्स को वो मुकाम प्रोवाइड करती है। तो हैदराबाद की का ब्रांड है ये, या बोले कि वहां पर इसकी ऑफिस है। और अगर मैं बोलूँ तो इसको ना टेक्नोलॉजी सेंटर और न्यू स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के लिए कैपेबल बनाने का एक स्टेज है। और दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रौद्योगिकी या फिर इनक्यूबेटर सेंटर है। और यहाँ स्टार्टअप जो नए स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर या फिर शिक्षाविद हैं या कॉरपोरेट हैं और इवन सरकार को यहाँ से इन चीजों से जोड़ता है ये टी हब स्टार्टअप। ये क्या इंडस्ट्री फंडिंग फर्म्स कारपोरेट के बीच में सहयोग का भी काम करती है और उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और 2021 में श्रीनिवास महान काली राव जो थे एमसीआर, वो इसके सीईओ नियुक्त किए गए। और 2022 में इसका 2.0 मतलब एक और नया अपग्रेड, इसको जो हिस्सा था उसको अपग्रेड किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। तो इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं अगर हम टी हब की बात करें। एक है टी ब्रिज और एक है टी स्केल। तो जो टी ब्रिज है वो भारतीय स्टार्टअप को ग्लोबल मार्केट में पहचान दिलाने में हेल्प करने वाला पार्ट है जो टी ब्रिज है। और जबकि टी स्केल है वो क्या करता है कि जो सीरीज ए के जो स्टार्टअप है उनको तैयारी करने का प्रिपेयर्ड करता है कि वो ग्लोबली अपने आप को कैसे पहचान दे। तो उसके लिए एक स्केल अप प्रोग्राम की तरह वहां पर काम करता है। इसका जो फॉर्मेशन है वो मतलब इसका कब ये मतलब कब इसके बारे में इसको डिजाइन किया गया, तो 2015 से ये 5 नवंबर 2015 से ये चल रहा है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित पूरा डिपार्टमेंट है पूरा। और पर्पस है इसका बिजनेस इंक्यूबेटर या व्यापार के क्षेत्र में काम करना। और हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हर उस नए स्टार्टअप्स को ये पका के और मार्केट के लायक बनाता है। और अगर मैं बोलूं कि बिजनेस इंक्यूबेटर होता क्या, तो ये एक ऐसा बिजनेस इंक्यूबेटर ऐसी व्यवस्था है जो नई कंपनियों के निर्माण के अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह की हेल्प प्रदान करता है। और चाहे उनका बिजनेस मॉडल कुछ भी हो, यानी कि यहाँ पर हर सेक्टर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी में ही डील करते हो, उन्हीं के लिए मौके हैं, हर क्षेत्र के लिए यहाँ पर मौका है। तो ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी कंपनी है और फिर भी इनके साथ है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको अलग अलग क्षेत्र के लोग मिल जाएंगे यहाँ पर। तो अगर आप देखना चाहें तो www.thub.co पर इसको सर्च कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर काफी कुछ डिटेल ऑलरेडी ग्रुपों में आया था, तो आपने देखा भी होगा। 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स मतलब इनोवेशन हब इनके द्वारा अभी तक डेवलप किए गए हैं। और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट इनोवेशन हब के रूप में जाना जाता है अगर टी हब की बात करें। और इनको विनर ऑफ इंडिया बेस्ट इंक्यूबेटर 2022 और उसके बाद द नेशनल टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर 2023 दो अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी बड़ी बात है जिसके साथ हम जुड़े हैं, हमें उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। तो हम किस लेवल पर इनसे जुड़े हैं। और ये अभी तक करीब अगर ये बोले कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टेड 204 से ज्यादा है इनके। टोटल $40 मिलियन का इनका बिजनेस है अभी तक। और अगर ये बोले तो
अगर नीति आयोग जिसके बारे में हम जानते हैं कि जिसे हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, तो ये उसमें सेकंड रैंक पर वहां पर इसकी रैंक है, वो सेकंड रैंक है नीति आयोग में। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने भी इसको बड़े लेवल पर रैंक्ड किया है। और इनके जो इकोसिस्टम पार्टनर या अक्रॉस तेलंगाना के बाहर भी हैं, और 100+ इनोवेशन प्रोग्राम पर अभी ये काम कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में अगर बोले तो 2000+ स्टार्टअप पर ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो बड़ी बात है, 2000+ अगर स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। 52 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने निवेश कर रखा है, और 36 इनके पेटेंट और ट्रेडमार्क इनके द्वारा अभी तक किए गए हैं, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी में। और इनकी जो इनका जो मॉडल है वो 2P यानी पार्टनरशिप पॉलिसी एडवाइजरी पर काम करता है। मतलब पार्टनरशिप करता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करता है, और उनको एडवाइजरी जारी करता है। ये उनके काम है। टोटल अगर इनका अभी तक का वो देखें तो इम्पैक्टेड, वो मैंने बताया आपको कि 2000+ हैं, 600 से ज्यादा कॉर्पोरेट इक्यूबेटर प्रोग्राम अभी तक सपोर्ट किए हैं इन्होंने। और 3.5 बिलियन का टोटल, मतलब इनके पास में फंडिंग है। तो ये सारी चीजें इसको महत्वपूर्ण बना देती हैं। तो मुझे लगा कि ये जो थोड़े सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे इसके बारे में मैंने सर्च किया था, तो मैंने कहा शेयर करना चाहिए आपके साथ में। इससे हमें थोड़ा सा पता पड़ता है कि ओनपैसिव किस लेवल की सेक्टर्स के साथ में, कॉर्पोरेट के साथ में इन्वॉल्व हो रही है। और हमें समझना चाहिए कि इतने बड़ा अगर इक्यूबेटर सेंटर के साथ में हम जुड़े हैं, तो इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में हम बड़ी पहचान बनाने वाले हैं हर बिजनेस हाउसेस के साथ में। और जब हम इतने डीप लेवल पर अगर बिजनेस हाउसेस के साथ जुड़ेंगे टेक्नोलॉजी और अलग अलग क्षेत्रों में, तो सीधी सी बात है कि आप मार्केट पर भी सीधी सीधी पकड़ बना रहे हो। क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, इनका कस्टमर बेस किसी भी प्रकार का हो, लेकिन वो कंपनी के कस्टमर है, और कंपनी, वो जो कंपनीज हैं, वो स्टार्टअप हैं, वो उन तक सीधा सीधा जोड़ देती हैं। तो हमें जो हमारा इंडियन मार्केट है उस पर बड़ी पकड़ बनाने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि हमारे पास उस तरह का इकोसिस्टम है जो मार्केट के लिए हेल्पफुल होने वाला है, और हमारी पर्सनल ग्रोथ या कंपनी ग्रोथ की तरफ देखें उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बेहतरीन डिसीजन है, और लास्ट ईयर से हम ट्राई कर रहे थे, फाइनली हमने इसे भी अचीव किया। तो एक तरफ डोमेन का आईकैन पर रजिस्टर्ड होना, उसके बाद में टी हब के साथ में यहाँ पर हम एज अ पार्टनर वहां पर आना, ये सारी बातें हमारे लिए वो पॉजिटिव साइन है जिनकी हम उम्मीद कर रहे थे। और पेंडिंग विड्रॉल ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया, मंडे से ये और ज्यादा इंक्रीज होंगे। अपने मेल्स पर नजर बना के रखें, मतलब सेशन के साथ साथ मेल पर भी नजर बना के रखें। कभी भी जिन लोगों ने पेंडिंग विड्रॉल अप्लाई किए हैं उनको मेल आ सकता है, और एक सिंपल सा फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा आपको, उसमें डिटेल फिल करना है, और टफ नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे उसको। और फिर आप वो विड्रॉल की प्रोसेस में आगे बढ़ जाओगे। तो उम्मीद है जल्द से जल्द सभी के पेंडिंग विड्रॉल क्लियर होंगे, जिनको बोनस, जो भी बोनस आने हैं वो बोनस आ जाएंगे। तो गुड न्यूज से भरा हुआ है ये वाला वीक भी, और उम्मीद है आने वाले जो वीक है और भी बेहतर होते जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि ओकनेक्ट का न्यू रिलीज आने वाला है, हम उसे बाय करेंगे। उसके बाद में फिर किसी एक सेशन में अपकमिंग जो भी प्रोडक्ट जो लाइनअप है उसको अनाउंस करेंगे। तो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है फरवरी और आने वाले सभी मंथ। तो हम सारे लोग उस सक्सेस के लिए तैयार हैं, और ये जिन चीजों का हम लंबे वक्त से वेट कर रहे थे, अभी फाइनली वो चीजें अचीव होने लगी हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, थैंक यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू।
जमशेद सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बोलिए। नहीं, अब मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे दिनेश सर को। थैंक यू जो हमारे को आज खुशी अपडेट दिए हैं जो कंफर्म है। तो बहुत शुक्रिया दिनेश सर, आपको थैंक यू वेरी मच जो आज अपडेट दिए, जो कुछ ऑर्डर मिला आपको पूरा कंफर्म है, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके जमशेद सर कंटिन्यू करिए जमशेद सर। जी जी जी। तो सर ये दिनेश सिसोदिया सर, मेरा एक क्वेश्चन है। तो सर ये जिनको मिला है सर, ये इंडिया के हैं या बाहर के हैं सर? इस पे थोड़ा सा कुछ रोशनी डालते थे कि आपसे उनकी बात सर हुई है तो सर? इनमें से 2 को मैं जानता हूँ जो इंडिया से हैं, एक संतोष कुमार जी और एक वीर नारायण बाथम जो ग्वालियर से ही हैं। अच्छा। और संतोष कुमार जी कहाँ से हैं सर, ये कुछ सर पता उनका है? नहीं पता है मुझे, लेकिन उनका मैंने रॉबलिन लाइव पर उनका मैसेज देखा हुआ था, तो मुझे उसमें थोड़ा सस्पेक्टेड लगा, तो मैंने उसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया है आपके सामने। लेकिन वीर नारायण बाथम से मेरी बात हुई है पर्सनली, तो इसीलिए भी मैं उन चीजों को शेयर कर पाया। वेरी गुड सर, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन वीर नारायण जी और संतोष जी को तो सर टीम चैंपियंस में फ्राइडे के दिन आवाज भी लगाई गई थी। हमारे जो सुपरस्टार दिनेश सिसोदिया जी उनको कॉल भी कर रहे थे कि भाई, और हमारे माजिद पठान जी भी कॉल कर रहे थे कि भाई संतोष जी अगर हैं जिनको मिला है वो अपना हैंड रेज करे, हम लोग उसको लेंगे। लेकिन वो उस टीम चैंपियंस में नहीं थे। तो आज ये कंफर्मेशन सही में डन हो गई, क्योंकि कुछ सस्पेंस बना हुआ था। हमारे इरशाद सर भी बता रहे थे कि ये संतोष जी हैं कौन, इस पे पहले कंफर्म हो जाइए आप लोग। तो कंफर्मेशन आ गई, तो अब खुशी मनाने का वक्त आ गया है। और बिल्कुल ये वीक जो है हमारा जो जमशेद सर जी मेरे एक क्वेश्चन है, कुछ मेरे नहीं है, मेरे डाउनलाइन का क्वेश्चन है, वो मेरे को कॉल करके जस्ट बोले हैं, तो कर सकता हूँ क्या? जी जी जी, वेलकम है सर। दिनेश सर, ये जो ऑर्डर जो है हमारा, जो बोनस जो है या हमारा बैंक में वॉलेट में आ रहा है ना डायरेक्ट बैंक में आ रहा है उसका? सर देखिए, मैंने जो उनसे बात किया है, हालांकि मुझे इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे बात नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि जो भी बोनस है वो आपके वॉलेट में आएगा। जो पेंडिंग विड्रॉल है जो आपने अप्लाई किया था वो आपके अकाउंट में जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू ओके थैंक यू, जमशेद थैंक सर यू। कंटिन्यू। जी जी जी, थैंक यू सो मच हमारे एस के सफीक सर। बहुत अच्छा, बहुत जी, बहुत गुड न्यूज़ आ गई है ये। और समझ जाइए कि सारे जो है हमारे फाउंडर्स जो हैं खुशियां जो हैं बटोर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल खुश हो जाने का ही समय है ये। और इस सेशन पे मैं चाहूंगा कि हमारे जो ये मनोरमा वधू जी हैं, मनोरमा वधू जी, आपको इनवाइट किया जाता है, आप आए और को होस्टिंग आप करें। आज आपकी बारी है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने उसको पूरा किया। तो मनोरमा वधू जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही। कंटिन्यू कीजिए मैम, कंटिन्यू कीजिए, सारे लोगों को जी लीजिए। और सबसे पहले तो आप अपनी बात को रख दें, तो मैं इनवाइट करता हूँ हमारे मनोरमा वधू जी को। मनोरमा वधू जी उड़ीसा से बिलोंग्स करती हैं। तो आप आए और अपना वैल्यूबल शेयरिंग यहाँ पर दें, और शेयरिंग देने के बाद आप मंच का संचालन आज खुद करेंगी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। दिल से, दिल की गहराई से मैं मनोरमा उड़ीसा से आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज एक्टिव स्टार इंडिया मंच के हमारे जो मेहमान हैं, हमारे दिनेश सिसोदिया सर, वो हर संडे को आते हैं और बहुत अच्छे से करंट सिनेरियो के ऊपर जो जानकारी देते हैं, आज भी उन्होंने दिए हैं, आप सब ने सुने हैं। जितने भी छोटे छोटे जो जानकारी होती है, हम सबको शायद इतनी नॉलेज नहीं हो पाती है, तो वो आके वो जो जानकारी देते हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत प्यार भरा तहे दिल से मेरी धन्यवाद है उनको। और अभी जैसे सर ने बोला है कि जो हमारे विड्रॉ लगाए थे, ईमेल उनको आया है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है, खुशी मनाने की बात है। और आप सब यहाँ पे जो धैर्य रख के हर दिन
एंड तक यहाँ पे रहते हैं, जानकारी लेते हैं। सिर्फ विड्रॉ के बारे में नहीं, पैसों के बारे में नहीं, जितने भी ज्ञान देते हैं हमारे सारे मेहमान जो आते हैं रोज, आप उनको भी सुनते हैं, कुछ ज्ञान भी हम यहाँ से पाते हैं, जो सीखते हैं, जो आगे हमारे काम आएगा। तो मैं चाहती हूँ आप रोज ही, जमशेद सर आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए सर प्लीज।